अक्सर जब भी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल एस्पिरेंट के मन में आता है कि परफेक्ट टाइम या बेस्ट टाइम कब होता है किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। और जब बात यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की आती है जो कि साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है, 6 महीने में एक बार एग्जामिनेशन जो कि फर्स्ट जून अटेम्प्ट में होता है, सेकेंड अटेम्प्ट जो है दिसंबर में होता है। वहाँ पे सवाल सबसे बड़ा आगे खड़ा हो जाता है कि हम एटलीस्ट हमारी जो प्रिपरेशन है उसको कितना समय दें और कब से जो है प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, सो दैट पहले ही अटेम्प्ट में, अपने पहले ही प्रयास में अपना यूजीसी नेट जेआरएफ किसी भी सब्जेक्ट से हम लोग ले लें। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए मैं लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड यस ऑफ कोर्स जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट है, क्योंकि आप सभी के लिए कोशिश कर रहा हूं मैनेजमेंट को आसान बनाने का, मैनेजमेंट को सही तरीके से मैनेज करने की कोशिश लगातार मेरे द्वारा इस पर्टिकुलर चैनल पे की जा रही है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को करेंगे सबसे पहले सब्सक्राइब। तो सबसे बड़ा सवाल हमारा कि परफेक्ट टाइम क्या होता है। देखो, मैं आप सभी को एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जीवन में और हमारी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता है। जब जागो तब सवेरा। बट जब एक बात हम लोग एग्जामिनेशन की करते हैं तो वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम हमें फॉलो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में सिलेबस होता है। अगर मैं आप सभी से ये बोलूं अभी कि जब जागो तब सवेरा और आप अपने एग्जामिनेशन के एक दिन पहले अगर जगते हैं तो क्या एक दिन पहले एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करके इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? आप बोलोगे सर क्या ही बात आप लोग कर रहे हो, बस यही चीज मैं आप सभी को समझाना चाह रहा हूं। मैं तो बात एक दिन पहले की कर रहा हूं, बट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे हैं कि सर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है जब नोटिफिकेशन आएगा तब करनी चाहिए, एडमिट कार्ड आएगा तब करनी चाहिए। अभी हम जून एग्जामिनेशन का जो आंसर की है उसका वेट कर रहे हैं, तो जब रिजल्ट आएगा आंसर की मैच करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। बट गाइस, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर नेक्स्ट अटेम्प्ट किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको आज से और अभी से और इसी समय से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात बताऊं, आप सभी को पता है कि पेपर 1 हमारे पास है और पेपर 2 हमारे पास है। अब पेपर 1 पेपर 2 में आप सभी को देखने को मिलती है कि सर 10 यूनिट्स हमें हमारे पास यहाँ पे हैं और 10 यूनिट्स हमारे पास यहाँ पे, यानी कि टोटल जो है 20 यूनिट्स हमें देखने को मिलती है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं इन पर्टिकुलर यूनिट्स को यूनिट्स ना कह के सब्जेक्ट बोलूंगा तो ज्यादा बेटर हमें समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि अपने आप में बहुत सारी चीजें हमारे पास हर एक पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ने को होती हैं। तो यस, 20 सब्जेक्ट्स भी है। अब इसमें इन 20 सब्जेक्ट का सिलेबस जो है सबसे पहले आप सभी को कवर करना है। इसके बाद जो है आप सभी को रिवीजन भी करना होता है। रिवीजन और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने होते हैं, आपको जो है एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी लगाने होते हैं एंड लास्ट जो है आपको मॉक टेस्ट भी देना होता है। तो क्या गाइज आप सभी को लगता है कि एग्जामिनेशन का जब नोटिफिकेशन आएगा, जो कि 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आता है, मैं तब से पढ़ना स्टार्ट करूंगा? या आपको लगता है कि एक बार जो है जून एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाए तो हम कहीं ना कहीं पढ़ना स्टार्ट करेंगे? तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो अप्रोच है ना गलत होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैंने पहला वर्ड इस्तेमाल लिया, अगर आप सीरियस हैं अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट को लेके तो आपको अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये सारी चीजें फॉलो करनी ही करनी पड़ेंगी जो कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की डिमांड है। हम ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन नहीं दे रहे होते हैं जो एक रात या 15 दिन पहले पढ़ के जो है एग्जामिनेशन हम लोग क्रैक कर ले और काफी अच्छी जो है परसेंटेज हम लोग लेके आए। वो आपका सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है जहां पे बोला जाता है कि कुछ भी लिख के आ जाना, एग्जामिनेशन में तुम्हें नंबर मिल जाएगा। बट यहाँ पे पिक्चर पूरी की पूरी अलग है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारा एग्जामिनेशन है जहाँ पे कोर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ना होके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एग्जामिनेशन दे रहे होते हो। तो सर कुछ तो खास बात जो है एग्जामिनेशन में यहाँ पे होने वाली है। कंक्लूड करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो को कि अगर आप सीरियस हैं दिसंबर 2026 अटेम्प्ट के लिए फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, तो आज से अभी से आप पढ़ाई करना स्टार्ट करिए, प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिए, पेपर 1 पेपर 2 को बैलेंस करना सीखिए, टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन में कैसे किया जाएगा वो करना सीखिए। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपको अपना यूजीसी नेट जेआरएफ 100% मिलके ही रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप मेरे साथ, मैं आपको आज से प्रिपरेशन करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने भी दिसंबर 2026 मैनेजमेंट का बैच जो है ऑलरेडी
13th ऑफ जुलाई से स्टार्ट कर दिया है। यूनिट नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आपका पेपर 2 मैनेजमेंट है, एंड यस अगेन आई एम सेइंग, if you are serious aspirant and if you are serious about your December 2026 attempt, तो yes आज से ही आप मेरे साथ सिलेबस को स्टार्ट करके मेरे साथ अपने सिलेबस को खत्म कर सकते हैं, जहां पे आप सभी के लिए जारफ अड्डा लेके आता है मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 या 11 साल के वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में आप सभी के लिए कोर पूरा फाउंडेशन बैच है, बेसिक टू एडवांस अप्रोच लगाते हैं, क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए, और जो भी सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन के चाहिए वो सारी चीजें मैं लेके इस बार दिसंबर 2026 बैच के लिए बिल्कुल तैयार जो है खड़ा हूं। वेबसाइट के थ्रू आप लोग जा सकते हैं, या फिर आप सभी जो है हमारे साथ जारफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है जुड़ सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे आप सभी को सब्जेक्ट दिखेंगे, सब्जेक्ट में मैनेजमेंट आपको चूज करना है, और मैनेजमेंट का आइटम बैच जो है आप सभी को मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो थैंक यू जरूर बोलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।